दरअसल बहुत दिनों बाद कवि घर से निकले हैं। कविताएं सुनाने का मौका बहुत दिनों बाद मिल रहा है, तो हर कोई भरा भराया बैठा है कि कितनी कविताएं हम सुना दें। और आप लोग भी इतने मन से आपने हर कवि को सुना है। ऐसा लग रहा था बहुत सारे कवियों को जो पीछे बैठे हैं कि जब सम्मान समारोह होगा उसके बाद श्रोता चले जाएंगे। अक्सर ये होता है, लेकिन आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, देखिए बालकनी भी पूरी फुल है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ नीचे भी उपस्थित हैं, यहाँ भी उपस्थित हैं, पूरी क्वालिटी है बिल्कुल। आपने छांट छांट कर श्रोता बुलाए हैं, तो इसके लिए मैं आपको नमन करती हूँ। और बेंगलोर कई बार आई हूँ, बहुत छोटी सी थी मैं, तब से मैं बेंगलोर आ रही हूँ और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया है, इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ। एक बहुत ज़रूरी कविता से बात प्रारंभ करती हूँ। थोड़ा सा अपना चौकन्ने होकर बैठ जाएं, हाथ भी थोड़ा खोल कर बैठ जाएं। जिस मंच पर मैं हूँ, मेरा धर्म है कि वो कविता मुझे यहाँ सुनानी चाहिए। एक बार चौकन्ने होकर बैठें, मैं आपको सुनाती हूँ। कि टूटी नैया तेज है धार, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार। टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार। हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। टूटी नैया तेज है धार, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार। हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। हिंसा की लपटों के बीच घिरी मानवता रोती, फिर मानवता रोती। अत्याचार सहन कर धरती अपना धीरज धोती, अपना धीरज खोती। देने आओ शांति संदेश, देने आओ शांति संदेश। स्वच्छ करो दूषित परिवेश, बदले मानव की तकदीर। फिर आ जाओ महावीर। टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार। हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। और बहुत जरूरी पंक्तियां सुनाती हूँ कि निर्ममता देखो पशुओं को मार मार कर खाएं, मार मार कर खाएं। नियम यही है जैसा खाएं वैसे ही बन जाएं, वैसे ही बन जाएं। अब से छोड़ो मांसाहार, अब से छोड़ो मांसाहार और अपना लो शाकाहार। तन कर लो निर्मल नीर, फिर आ जाओ महावीर। टूटी नैया तेज, ऊपर के लोगों का भी समर्थन मिले, मन से ये वंदना सुनिए। टूटी नैया तेज है धार, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार। हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। मैं जन्म से तो जैन नहीं हूँ, लेकिन कर्म से जैन धर्म के अधिकांश नियमों का पालन करती हूँ। ये अंतिम पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिए। कि नमोकार एक महामंत्र है जिसने भी अपनाया, जिसने भी अपनाया। नमोकार एक महामंत्र है जिसने भी अपनाया, जिसने भी अपनाया। अपने जीवन में उसने अद्भुत परिवर्तन पाया, अद्भुत परिवर्तन पाया। जियो और जीने दो भाई, जियो और जीने दो भाई। छोड़ो धन की पाप कमाई, जोड़ो पुण्यों की जागीर। फिर आ जाओ महावीर। टूटी नई, एक साथ हो जाइए। टूटी नैया तेज है धार, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार। हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। फिर आ जाओ महावीर, फिर आ जाओ महावीर। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी का जवाब देती हूँ, कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ। क्या है डॉक्टर कीर्ति काले? कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ। जो बिछाते हैं राह में कांटे,
उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। क्या बात है, वाह। और मुझे लगभग 33 वर्ष हो गए कवि सम्मेलन के मंचों पर, 20 देशों में जाकर मैंने कविताएं सुनाई हैं, 10-12 बार तो लाल किले के मंच से कविताएं सुनाई हैं। तो क्यों इतनी हिम्मत मिलती है कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। वाह 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 वाह। इन्हीं बुलंद इरादों के साथ एक आध कविता मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। कविताएं तो मैं भी बहुत सारी सुनाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ, सुनिए। मेरे पास हास्य भी है, मेरे पास ओज भी है, मेरे पास करुण भी है, मेरे पास आध्यात्म भी है, सारे रसों का समावेश मैं करके चलती हूँ। सबसे पहले हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। पति पत्नी के संबंध पर 2 मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिए। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। सुना दूं ना, तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत अच्छे। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, आगे भी बढ़ी। कैसे आगे बढ़ी बताती हूँ। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि हिसाब लगा लिया इन्होंने, कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। बहुत हिसाब किताब वाले लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मैं कोई हिसाब किताब नहीं रखती हूँ और अपने क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। वाह वाह वाह। कि याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। कि याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। और धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। वाह 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 वाह। कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती हैं। दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती हैं। और ये 2 पंक्तियाँ, एक शेर पूरे बेंगलोर वालों के नाम। कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। क्या नाजुक पंक्ति है, वाह। कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती हैं। ये किताब में रखी
चिट्ठियाँ बताती हैं। और जो सैनिक सीमा पर तैनात होते हैं, योगेंद्र शर्मा जी को ये पंक्तियाँ सौंपती हूँ कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं। क्या बात कह दी है, वाह वाह वाह। बहनों की बहुत कमजोर तालियां हैं यार, ये माफ करना मुझे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं। एक गीत मैं सुनाती हूँ जो मैंने बेंगलोर में नहीं सुनाया। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और वो गीत मैं इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि हम सबके परिवारों में बेटियां हैं, बहनें हैं। मैंने बेटी की विदाई पर पिछले दिनों एक गीत लिखा है और इस गीत को मैं इस कवि सम्मेलन के अंतिम दौर में सुनाना चाहती हूँ। राजगोपाल सिंह जी बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर। और बहुत मन से सुनिएगा आप मेरी इस कविता को कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। वाह। और नदिया के दो तीर हैं। अभी भी किसी का सम्मान करना है? कार्यक्रम तो आपका बहुत अच्छा हो गया, अब आराम से बैठिए। अगले प्रोग्राम की बाद में सोचना, पहले ये तो अंतिम सुन लो। मुझे पता है, देखिए कार्यक्रम में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। एक बार मैं कवि सम्मेलन में गई, आगे आगे की लाइन में वहाँ के कलेक्टर साहब सपत्नीक बैठे हुए थे। तो मेरी कविता का रंग ऐसा चढ़ा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब। और उन्होंने भी जवाब दे दिया, थैंक यू बहन जी। तो ये कविता का जादू होता है जो सिर पर चढ़कर बोलता है। बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मैं चूंकि समय का मैं ध्यान रख रही हूँ सब लोगों को, तो ये गीत मेरा सुनिए, बहुत अच्छा गीत है। कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। सिंदूर, वाह। और नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, कि नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार। आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस पार। वाह। तो हम बेटियों का जीवन तो नदी के दो किनारों की तरह होता है। आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी की बिटिया की शादी थी और साथ में मेरी बड़ी बहन की बेटी की भी शादी थी। मैं उन दोनों शादियों की तैयारियों में से अपने घर आ रही थी। मेरे मन में विचार आया कि धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और कुछ सालों बाद उससे मुझे विदा करना पड़ेगा। वाह, वाह, बस यही विचार मेरे मन में आते ही मैंने ट्रेन में बैठे बैठे बेटी की विदाई पर एक कविता लिखी। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को, बहनों को विदा किया होगा। बस इस गीत के बीच में कोई उठेगा नहीं, कोई अवांछित हरकत नहीं करेगा, क्योंकि मेरा बहुत मन से लिखा हुआ गीत है। सुनाती हूँ, सुनिए। कि भर भर आए नैना
कि भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। कि भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की वाह 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 डॉक्टर साहब वाह। कि माँ की दुलारी बिटिया बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह वाह क्या गंभीर गीत है, वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियाँ पिरोती थी, लड़ियाँ पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कि कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारी आंखें मेरे सामने नम हैं, और मैं भी कितना कड़ा मन करके ये गीत सुना पाती हूँ। कि लाड से पली बढ़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई।
कि छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। एक भारतीय माँ क्या कहती है ससुराल जाती हुई बेटी से, ये हमारे भारतीय संस्कार हैं कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। एक बार स्याही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख लिख कर हजारों कागज काले कर दिए, लेकिन मुझसे कभी भी ऐसा कुछ भी मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए। एक बार जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूं, पर तू क्यों पिघल रहा है? तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती। वाह! आपने और हमने, हम सब ने हिंदी की कविता को, अपने राजस्थानी की कविता को दिल में बसा रखा है, और इसीलिए आप लोग इस तरह के गीत सुन पाते हैं। इसी तरह से योगेंद्र जी की देशभक्ति की कविताएं सुन पाते हैं, सारे लोगों की कविताएं सुन पाते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक कथा है, उन्होंने लिखा है कि एक बार जलते हुए दीपक से किसी ने प्रश्न किया कि हे दीपक, तू जलता है, रोशनी देता है, उजाला देता है, लेकिन साथ में धुएं की लकीर भी छोड़ता हुआ चला जाता है, तो जिस दीवार के सहारे तुझे रखा जाता है, जिस आले में, जिस ताक में रखा जाता है, वो पूरी दीवार काली हो जाती है, इसका क्या रहस्य है? तो दीपक ने जवाब दिया, हे दोस्त, मैं अंधेरा निगलता हूँ, इसलिए कालिख उगलता हूँ। तो आज मंच पर जितने भी कवि लोग बैठे हैं, सारे लोग जलते हुए दीपक की तरह से हैं, समाज को रोशनी देते हैं, उजाला देते हैं, लेकिन साथियों कभी कभी धुएं की लकीर भी छोड़ते हुए चले जाते हैं। आज के इस कवि सम्मेलन का पूरा उजाला आपका है, पूरी रोशनी आपकी है, पूरी रोशनी जैन धर्म के लोगों की है, तेरापंथ समाज बेंगलोर के लोगों की है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी धुएं की लकीर दिखाई दे गई हो तो मेरी अपनी है, मेरे कवि मित्रों की है। इसलिए कहती हूँ कि उजालों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, कि उजालों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्कार।